नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इंग्लिश से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं एक दिवसीय विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो आपका समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा न समय लेते हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं जो अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स? ऑप्शन ए लिसनिंग रीडिंग, बी स्पीकिंग राइटिंग, सी रीडिंग राइटिंग, डी लिसनिंग स्पीकिंग। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, स्पीकिंग राइटिंग। Speaking and writing are the two productive skills, as while doing these, students have to produce language. Question 2. Linguistics is a study of A. direct method, B. grammar translation method, C. sounds, D. human language। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ह्यूमन लैंग्वेज। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। क्वेश्चन 3. Dyslexia is associated mainly with difficulties in option A reading, B speaking, C listening, D writing। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, स्पीकिंग। Dyslexia is a learning disability that affects reading and spelling। Question 4. The purpose of rapid reading is option A for interest, B for specific detail, C standard reading, D seeking information। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, for specific details। Question 5. What damaged the crop in Lanchos field? Option A wild animals, B flood, C drought, D hailstones। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, hailstones। In a letter to God, all the crop in Lanchos fields was destroyed by very large hailstones। Question 6. The substitution table method was adopted by option A Dr. West, B H.E. Palmer, C Professor D.J. Dodson, D Robert Manger। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, H.E. Palmer। Question 7. Choose the correct word to fill in the blank। 10 miles dash along way to walk। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन ए है आर, बी इज, सी आर बीइंग, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, इज। यदि कोई प्लूरल नाउन
समय, धन, दूरी या भार की क्वांटिटी को एक इकाई के रूप में व्यक्त करे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 8, चूज द एप्रोप्रिएट synonyms of the word written in bold. There can be different ways of solving the same problem. Option A, routes, B, manner, C, methods, D, path. तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, मेथड्स। दिए गए वाक्य में वेज का प्रयोग विधि या तरीके के रूप में हुआ है। प्रश्न 9, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स which कैन नॉट बी रीड। ऑप्शन ए, इनकरेजिबल, बी, एलिजिबल, सी, एलिजिबल, डी, इलिटरेट। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, एलिजिबल। एलिजिबल का अर्थ यहां है अपठनीय। प्रश्न 10, चूज द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड पार्टिकुलरली। ऑप्शन ए, एलिबोरेटली, बी, जनरली, सी, इंटायरली, डी, कंप्रेहेंसिवली। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, जनरली। पार्टिकुलरली का अर्थ है विशेष रूप से, जनरली का अर्थ है सामान्य रूप से, आम तौर पर। क्वेश्चन 11, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विथ। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए, राइटिंग, बी, रीडिंग, सी, साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, डी, अंडरस्टैंडिंग। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। भाषा का फोनेटिक पहलू आवाज, वर्तनी और उच्चारण से संबंधित है। प्रश्न 12, केसेस ऑफ स्पेलिंग एरर्स आर। ऑप्शन ए, साइलेंट लेटर्स, बी, पुअर प्रोनाउंसिएशन, सी, वन लेटर्स डिफरेंट साउंड्स, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। दिए गए तीनों विकल्प ही स्पेलिंग में त्रुटि के कारण हैं। प्रश्न 13, आइडेंटिफाई द व्हाट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां ऑप्शन ए, जॉय, बी, सारो, सी, हैप्पीनेस, डी, ब्लिस। तो यहां ऑप्शन बी सही है, सारो। जॉय, हैप्पीनेस और ब्लिस अर्थ में समान है, सिर्फ सारो अलग है। प्रश्न 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरॉन। ऑप्शन ए, ब्राइट लाइट, बी, क्लस्टर बीन्स, डी, डिफेनिंग साइलेंस, डी, मिस्टी आइट। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, डिफेनिंग साइलेंस। ऑक्सीमोरॉन में दो ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है जो अर्थ में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। डिफेनिंग का अर्थ है बहुत तेज या तीव्र, और साइलेंस का अर्थ है चुप्पी, खामोशी, निशब्दता। प्रश्न 15, गिव वन वर्ड सब्सटेंस फॉर द फॉलोइंग 100 ईयर्स। ऑप्शन ए, डिकेड, बी, सेंचुरी, सी, स्कोर, डी, एनुअल। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, सेंचुरी। सेंचुरी का अर्थ है 100 वर्ष या शताब्दी। प्रश्न 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। डैश ताजमहल इज डैश मॉन्यूमेंट सिंबोलाइजिंग लव। तो हाँ, ऑप्शन ए, द कामा ए, बी, ए कामा एन, सी, द कामा एन, डी, ए कामा द। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, द और ए। द ताजमहल इज ए मोमेंट सिंबोलाइजिंग लव। ऐतिहासिक भवनों एवं घटनाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। मोनूमेंट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका आरंभ
कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि से होता है, अतः इसके पहले ए का प्रयोग होगा। प्रश्न 17, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। आई ट्राइड डैश रिलीव देम डैश देयर पॉवर्टी। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए टू कामा विथ, बी टू कामा ऑफ, सी बाई कामा फ्रॉम, डी इनटू कामा विथ। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, टू कामा ऑफ। आई ट्राई टू रिलीव देम ऑफ देयर पॉवर्टी। तो यहां पर ट्राई टू डू समथिंग और लीव सम बॉडी ऑफ समथिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 18, चूज द करेक्ट फ्रेसेस टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। God helps those who dash। ऑप्शन ए pray to him, B help themselves, C turn to him, D worship him। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, help themselves। God helps those who help themselves। God helps those who help themselves ही उपयुक्त प्रोवर्ब है। प्रश्न 19, fill in the blank with correct preposition। when she parted dash her parents, her eyes were full of tears। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए ऑफ, बी विथ, सी फ्रॉम, डी टू। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, फ्रॉम। when she parted from her parents, her eyes were full of tears। part from somebody or part with something का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 20, fill in the blank with past perfect tense। the train dashed the platform before I reached the station। ऑप्शन ए left, B has left, C have left, D had left। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, had left। the train had left the platform before I reached the station। पास्ट परफेक्ट टेंस में had के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 21, चूज द synonyms of the following word। inundate। ऑप्शन ए टू फ्लड, बी सिंक, सी बेटर डाउन, डी पास बाई। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, टू फ्लड। इनुडेट का अर्थ है बाढ़ लाना, जल प्लावित करना। प्रश्न 22, द गर्ल चाइल्ड लूसी इज इन पोएम्स रिटन बाई। ऑप्शन ए जॉन किट्स, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी विलियम शेक्सपियर, डी पीबी शेली। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, विलियम वर्ड्सवर्थ। लूसी नामक गर्ल चाइल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में है। प्रश्न 23, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द मैन standing next to the pillar is या my older brother। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए है, द मैन, बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, सी है द पिलर इज, डी है माई ओल्डर ब्रदर। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, माई ओल्डर ब्रदर। प्रश्न 24, fill in the blank with the correct idioms। I dash of Rama at the theatre but she did not see me। ऑप्शन ए held a glimpse, B threw a glimpse, C wanted a glimpse, D catch a glimpse। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, catch a glimpse। ग्लिम्स का अर्थ है झलक, कैच के ए ग्लिम्स ही सही प्रयोग है। प्रश्न 25,
fill in the blank with the appropriate model. The villagers dash read and write their mother tongue. Option A may, B can, C should, D with. तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, कैन. द विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग. तो यहां पर वाक्य के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कैन ही उपयुक्त शब्द है. प्रश्न 26. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक. वी डैश द मैटर स्टडीड. ऑप्शन ए डिस्कस अबाउट, बी डिस्कस ऑफ, सी डिस्कस्ड, डी डिस्कस्ड वेल. तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, डिस्कस्ड. डिस्कस अबाउट या आप का प्रयोग नहीं होता है, यह गलत है. डिस्कस समथिंग विथ समबॉडी का प्रयोग होता है. प्रश्न 27. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विथ वन एंड द डैश साइन लैंग्वेज. ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू, बी बाई मीन्स ऑफ, सी इन स्पाइट ऑफ, डी बट फॉर. तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, बाई मीन्स ऑफ. बाई मीन्स ऑफ समथिंग का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है बाई हेल्प ऑफ समथिंग. क्वेश्चन 28. चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. ही वॉज टायर्ड and ill and dash on the stairs and fell all the way down. Option A stumbled, B struck, C stumped, D steered. तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, stumbled. स्टम्बल का अर्थ है ठोकर खाना, टकराना. स्टम्बल ओवर या ऑन समथिंग का प्रयोग होता है. प्रश्न 29. Fill in the blank with the most suitable article. We were watching dash news on BBC last evening. Option A, B, the, C and D none of these. तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, द. द न्यूज का अर्थ है रेडियो या टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचार. टू वॉच द न्यूज या टू लिसन टू द न्यूज का प्रयोग होता है. प्रश्न 30 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड. इट टुक अस डैश 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट. ऑप्शन ए नियरली, बी ऑलवेज, सी एनफ, डी नन ऑफ दिस. तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, नियरली. वाक्य के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से नियरली ही उपयुक्त शब्द है. दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा. आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं. इन क्वेश्चनों को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें. मैं हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्न, इतिहास, नागरिक शास्त्र, संस्कृत और शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पत्रों को तैयार करता हूं. तो आप हर एक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों को चुनिंदा तैयार करता हूं कि इन्हें जरूर देखें. प्रश्न 1 है, हु वाज एडॉप्टेड द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड. प्रश्न 2, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द 100 years. इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में हैं. आप अच्छे से पढ़ के इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. हम शीघ्र ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद.